हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू होम एंड वेलनेस। ऑनेस्टली बताऊं, अगर जब भी मैं किचन में आती थी ना, तो मैं अपनी चिमनी को देख के बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती थी, बहुत ज़्यादा अपसेट होती थी। मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, बट मेरी चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे क्लीन करवाऊं। ये मेरी चिमनी अराउंड सनफ्लेम की है। मैंने गूगल से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट आई कुडंट। जो चिमनी यूजुअली मेरी ईयरली क्लीनिंग कर जाता था, वो भी कितने टाइम से मैं उन्हें कांटेक्ट कर रही हूँ, वो नहीं आ पा रहे। इतना ज़्यादा ग्रीसिंग, इतने ज़्यादा ऑयल के ड्रिप्स जो है ना, ऑयल दिख रहा था लिटरली चिमनी में। एंड आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड, कंफ्यूज्ड। दिवाली आने वाली है, चिमनी बहुत ज़्यादा गंदी, और ऊपर से मैं वैसा नहीं हो जाता मुझसे। काफ़ी लोग चिमनी घर पे क्लीन कर लेते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन समवन सजेस्टेड, व्हाई डोंट यू ट्राई अर्बन क्लैप। ऑनेस्टली दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे एरिया में ये सर्विस होगी या नहीं, बट थी। जब मैंने चिमनी क्लिक किया तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे: बेसिक चिमनी क्लीनिंग, डीप चिमनी क्लीनिंग, और आपकी चिमनी किस तरीके की है। तो मैंने, जैसे भी मेरा चिमनी टाइप है और मुझे डीप चिमनी क्लीनिंग चाहिए थी, मैंने उसको सेलेक्ट किया। अपने कन्वीनियंस से टाइमिंग्स एंड डेट सेलेक्ट की, और उसके बाद बहुत इजीली मेरी जो बुकिंग है वो हो चुकी थी। इट इज़ वॉज एज पर माई कन्वीनियंस, एंड डे डेट सब कुछ मेरे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आ गया था। एक ओटीपी आया था, कुछ मैसेजेस एंड नोटिफिकेशंस आए थे। ये आया था कि जब ये एग्जीक्यूटिव, उसकी फ़ोटो भी आई थी साथ में, कि ये आपके पास आएगा इस टाइम पर। तो मेरी बुकिंग वॉज डन एंड आई वॉज प्रेइंग कि सब कुछ अच्छा हो। तो नेक्स्ट डे अराउंड 10 मिनट्स पहले ही, एस्टिमेटेड टाइम से 10 मिनट्स पहले, मेरे पास चिमनी क्लीनिंग का वो पर्सन जिसका फ़ोटो आया था और साथ में एक हेल्पर पहुंच गया। दे वर वेल ऑन टाइम। और जैसे ही वो आए, उन्होंने पहले चिमनी को चेक किया और उसके बाद प्रॉपरली चिमनी को डीप क्लीनिंग के लिए पूरा रिमूव किया, उतारा उसको। और आते ही इन्होंने बोला कि हमें कुछ बॉइलिंग वाटर चाहिए होगा और आप उसको फ्लेम्स पे रख दो, गैस पे चारों फ्लेम्स पे रख दो। तो मैंने फ्लेम्स में रख दिया, केटल में रख दिया, और जितनी देर में मीनवाइल पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो रहा था, इन्होंने अनइंस्टॉल करके चिमनी को, इनके सारे जो भी अंदर से पूरे पार्ट्स थे उनको निकाले और सारा लूज करके ये अपना सारा बैठ गए क्लीनिंग करने के लिए। तो आते ही ये लोग सारा काम करने लग गए, एंड अमेजिंग देवर वेरी कोऑपरेटिव। इन्होंने बाहर एक एरिया इन्होंने बोला कि हमें चाहिए जहाँ पे हम बैठ के सारा काम करेंगे, एंड दे डिड इट, कि बाहर ही अपना काम करते रहे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इन्होंने कंप्लीटली एक एक पार्ट को खोला। इतना ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था, इतना ज़्यादा, उस एरिया में स्मेल भी बहुत ज़्यादा आने लग गई थी ऑयल की। बट इन्होंने अपना क्लीनिंग किया। उसके बाद जितना भी मेस बाहर जो भी था, ये उसको भी पूरा क्लीन करके, एक एक चीज़ को क्लीन करके, और मेरी चिमनी को प्रॉपरली इंस्टॉल करके, एस्टिमेटेड अराउंड 1 से 1.5 घंटा, सॉरी 2 आवर्स तक लगे थे। और लुक एट दिस, मेरी चिमनी पूरी क्लीन हो चुकी थी, एंड आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मुझे जिसने भी अर्बन क्लैप एडवाइस किया, आई रियली से कि लाइक आप ट्राई कर सकते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी विद द पर्सन, विद द एक्सपीरियंस। ओवरऑल जिस तरीके से क्लीन करके काम करके गए, आई एम हैप्पी। मुझे बार बार देखना नहीं पड़ रहा था, या मुझे ऐसा कुछ वो किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे थे। सो थैंक गॉड माई चिमनी इज क्लीन। लुक एट दिस, आपने पहले भी देखी, और आफ्टर दिस आई एम रियली हैप्पी। तो चलो, अब साथ ही में बनाते हैं मोरिंगा सूप। एक्चुअली इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मोरिंगा के बेनिफिट्स देख रहे हैं। इसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे पता था कि आज पूरा दिन ऐसे ही निकलेगा, तो मैंने वेजिटेबल्स ऑलरेडी कट करके सारी रख ली थी पहले ही, कि सारी चिमनी वगैरह क्लीनिंग हो जाए, उसके बाद मैं ये काम अपना करने बैठूंगी। तो मोरिंगा मैंने कट कर लिया था, अनियन मैंने कट कर लिया था, टमेटो कट कर लिया था। इसके साथ मुझे चाहिए था थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक। मतलब सब कुछ रेडी था, मुझे सिर्फ ये बनाना था।
दो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मोरिंगा सूप ट्राई कर रही हूँ। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड कि सारे आज मोरिंगा सूप पियेंगे बिकॉज इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट आई वॉज बिट अफ्रेड कि इसका टेस्ट कैसा होगा, सबको कैसा लगेगा, बच्चों को पसंद आएगा या नहीं। तो देखते हैं। इस मैंने डाला है अराउंड 4 मोरिंगास थे। साथ में मैंने डाला है 1 अनियन, 2 टमेटो, 5-6 गार्लिक्स और थोड़ा सा जिंजर। दैट्स इट। और उसके बाद इसमें डाला है पानी। और यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे कोई नमक नहीं डाला, कुछ नहीं डाला। बस पानी डाल के मैंने कुकर को बंद करके रख दिया था। और अराउंड 10-12 मिनट्स तक मैंने इसे फर्स्ट विसल तेज पे और उसके बाद स्लो पर होने दिया, क्योंकि आई वांटेड कि जो मोरिंगा है, ड्रम स्टिक्स हैं, वो बहुत अच्छे से मशी हो जाएं, कि उनके सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे सूप में चले जाएं। सो इट टुक 10 to 15 मिनट्स। जैसे ही कुकर ठंडा हुआ, मैंने कुकर को खोला और उसके बाद जो वेजिटेबल्स हैं उसको सेपरेट कर दी स्टॉक से। और फिर मैंने वेट किया कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ट्रेन करने के बाद 10-15 मिनट्स के बाद मैंने सारी जितनी भी बॉइल्ड वेजीज थी, इंक्लूडिंग ड्रम स्टिक, अनियन, टमेटो, जिंजर, गार्लिक, एवरीथिंग, इसको मैंने एक मिक्सी में थोड़े से स्टॉक के साथ ब्लेंड कर लिया। वैसे तो ये सूप बनाना बहुत आसान है और इंटरनेट पे बहुत अलग अलग ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है, यहाँ पर दाल, जो पिंक वाली दाल है, उसको भी थोड़ा सा बॉईल करके ऐड करते हैं। और कुछ लोग सिर्फ टमेटोज के साथ करते हैं, कुछ लोग सिर्फ दाल और अनियन करते हैं और साथ में ड्रम स्टिक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल नहीं डाली है, मैंने सिर्फ यहाँ पे वेजीज के साथ मोरिंगा को डाला है। एंड इसे बनाना बहुत इजी लगा मुझे, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड या कुछ एज सच नहीं लगा। इनफैक्ट आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस। तो मैंने जब इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया और साथ में जितना भी स्टॉक था, जिस वाटर में मैंने इनको बॉईल किया था, वो भी मैंने स्लोली स्लोली सारा ऐड कर लिया, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो उस वाटर में थे। एंड सब कुछ स्ट्रेन कर लिया, मतलब लास्ट में कुछ भी नहीं रह गया था, सिर्फ वो थोड़ा सा वेस्ट था, कंप्लीट वेस्ट जो हम नहीं खा सकते, दैट इज इट। बाकी कुछ भी नहीं बचा था। अब जब प्रॉपरली स्ट्रेन हो गया था, सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो चुका था, तो मैंने अराउंड इसको 10-12 मिनट्स के लिए थोड़ा सा बॉईल होने के लिए रख दिया। और यहाँ पे मैंने डाले सिर्फ बेसिक स्पाइसेस, एंड दैट वाज सॉल्ट, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और साथ में हल्का सा जीरा पाउडर। और सी इसे स्टर करते हुए 10-15 मिनट्स तक ये थोड़ा सा नेचुरली फ्लेवर्स इसमें आ गए थे। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे टेस्ट भी कर लिया था, जो थोड़ा सा और मुझे नमक कम लगा मैंने डाल दिया। और दिस सूप इज रेडी। इसमें कोई मोरिंगा का एज सच अलग से कोई टेस्ट नहीं है। यहाँ पे मेरे को जो टेस्ट आ रहा था वो टमेटो का ही फ्लेवर आ रहा था। अमेजिंगली टेस्टी, बहुत अच्छा। एंड आई वॉज सो हैप्पी विद दिस हॉट सूप। इस वेदर में, वेदर चेंजिंग में वैसे ही वायरल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तबीयत काफ़ी बच्चों की भी ख़राब हो रही है, कॉफ हो रही है। तो प्लीज़ जस्ट सब आप लोग इस सूप को बनाइए, ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए। बहुत टेस्टी है, बहुत इफेक्टिव है।